नमस्कार दोस्तों, आज मेरे YouTube का पहला वीडियो है और मैं आपको इस पहले वीडियो में मैं पार्ट टाइम जॉब करके दिखाने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि 4 से 5 घंटे में अगर हम ओला, रैपिडो, पोर्टर में काम करते हैं तो हम 4-5 घंटे में कितने रुपए कमा सकते हैं और हमारा पेट्रोल कितना खर्च होगा। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते, सीधा फील्ड में चलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है। हेलो एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है और मैंने अभी तक पोर्टर मैंने ऑन कर दिया है अपना और मुझे एक राइड भी मिल चुकी है 220 रुपये की। तो भाइयों, चलते हैं पिकअप पॉइंट पर और देखते हैं कि भाई पार्सल कितना बड़ा होने वाला है। और भाई रोड भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे। तो भाई आपको मैं बता दूं, अभी इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरी बाइक इस टाइम 11,300 किलोमीटर चल चुकी है। तो भाइयों, चलते हैं पिकअप पॉइंट पर और देखते हैं कि भाई पार्सल में हमारे लिए कितना बड़ा पार्सल उन्होंने रखा हुआ है। एक दिन पहले यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। और यहाँ के भाई हालात देख लो। अब भाई 3 किलोमीटर में आ चुका हूँ तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। और वो आगे टी पॉइंट पे लोकेशन है, तो ये है लोकेशन। और मैं यहाँ पर आ रखा हूँ, पहले आ रखा हूँ मैं यहाँ पे। चलो भाई, कस्टमर मेरे ख्याल से तो यही लग रहे हैं मुझे। चलो भाई, इनसे बात करके देखते हैं पार्सल में क्या दे रहे हैं मुझे। भाई पार्सल होगा? बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। भाई मेरी बात हुई है अभी कस्टमर से, तो अभी वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो इनका कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। तो मुझसे कह रहे हैं कि 5 मिनट वेट कर लो। और भाई मुझे याद है, मैं यहाँ पे पहले आया था और ना पहले भी इन्होंने मुझे 5 मिनट ही बोला था और मुझे 20-25 मिनट हो गए थे। तो अभी भी मुझे ये 5 मिनट कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि भाई मुझे 5 मिनट होंगे। तो देखो यार, कैसी कैसी जगह से मैं आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये वाले ऑर्डर को कैंसिल करते हैं और अपना कोई दूसरी राइड देखते हैं किस में मिलती है। पोर्टर में मिलती है, रैपिडो में मिलती है। और भाई जैसी मुझे कोई राइड मिलती है फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, मैंने अपनी रैपिडो और अपनी ओला और अपनी भारत टैक्सी भी खोल दी है और अब बस यहाँ से मुझे बाहर निकलना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ का रास्ते बहुत अच्छे नहीं है। और देखते हैं किस में आती है राइड सबसे पहले, और राइड फिर कहाँ की आती है ये भी देखना पड़ेगा। तो भाई पहली राइड तो मेरी कैंसिल हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो भाइयों, 40 मिनट वेट करने के बाद मुझे फिर से पोर्टर में राइड मिल चुकी है और ये राइड मुझे 500 रुपये की मिली है और जिसका पिकअप डिस्टेंस सिर्फ 750 मीटर है। तो चलो पिकअप पॉइंट में चलते हैं और फिर देख के आते हैं पार्सल कितना बड़ा है। पिकअप लोकेशन देखो यही है और यहाँ से मुझे पार्सल लेना है अपना। यहाँ पर भी मैं पहले आ रखा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ट्रक वगैरह जो बसें वगैरह होती है ना, वो यहाँ पे ठीक होती हैं। तो चलो भाई चलते हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ से पार्सल लेके आते हैं। तो यहाँ से मुझे लेना है, स्टोर है यहाँ का। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो भाई यहीं से मुझे पार्सल मिलता है। तो अभी तो थोड़े 2 जने खड़े हैं यहाँ पे, तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ 3-4 मिनट और यहाँ से पार्सल लेके फिर आपको दिखाते हैं क्या है पार्सल में। कहाँ से बात कर रहे हो आप? कहाँ वाली ब्रांच से? कहाँ वाली ब्रांच से? अरे भाई, ये इसी से बात कर रहे हैं? इसी ब्रांच से बात कर रहे हैं, दिल्ली वाले से? साथ वाला प्लॉट है ये वाला, क्या ना? ये बाहर निकल जाओ आप, ठीक है? बाहर निकल के? हाँ, बाहर निकल के भारतगंज का। ठीक है। तो ये नहीं है, ये वाला नहीं है। तो भाई मुझे तो यही बोला था, लेकिन अब चलो बगल वाला भी है एक, बगल वाले में भी यही इसी तरीके का है। तो वहाँ चलते हैं और अपना पार्सल लेके आते हैं। मेरी अभी बात हुई है कस्टमर से, तो कस्टमर कह रहे हैं कि भाई भारत बेंज करके है और भारत बेंज करके ये रहा। तो ये है भारत बेंज। चलो भाई भारत बेंज के अंदर चलते हैं, बाइक को अंदर ले जाने देते हैं तो ठीक है, वरना बाइक बाहर खड़ी करनी पड़ेगी भैया। तो बाइक को भाई अंदर ही खड़ी कर देते हैं। ये रहा भारत बेंज और यहाँ पूछते हैं भाई कहाँ जाना है और पार्सल कहाँ से लेना है भाई। चलो चलते हैं। तो भाई देखो, पोर्टर में ऐसी दिक्कतें होती हैं
कि आप अगर कोई भी पार्सल लेने जाओगे तो उसकी लोकेशन गलत होती है कभी कभी, और फिर आपको उनको कस्टमर को फ़ोन करना पड़ता है और फिर लोकेशन में जाना पड़ता है। पोर्टर में जो टाइम जो वेस्ट होता है ना, पार्सल लेने में और पार्सल देने में ही टाइम वेस्ट होता है। तो ये मिला है पार्सल, 2 पार्सल है, छोटे छोटे पार्सल है, और भाई ये तो मेरे बैग में ही आ जाएगा। और इस पार्सल को लेके जाना है हमें गुड़गांव, सेक्टर 82 लेके जाना है गुड़गांव में। और भाई मैप बता रहा है हमें 1 घंटे 47 मिनट का रास्ता बता रहा है, और 60 किलोमीटर है यहाँ से। तो भाई चलो ड्रॉप करने चलते हैं इसको जल्दी से। पूरा जंगल का एरिया है ये, तो अगर आप दिन में धूप में बाहर निकलते हो और आपको अगर ऐसी जगह मिल जाती तो थोड़ा सा मन भी शांत होता है आपका। तो भाई मेरे पास अभी कस्टमर का फ़ोन आया है जहाँ से मैंने पार्सल लिया था। तो वो भाई मुझे ये कह रहा है कि यार मैंने आपको ना गलत पार्सल दे दिया और मैंने आपको 109 रुपये किए हैं। मैंने कहा भाई 60 किलोमीटर के 109 रुपये थोड़ी होते हैं। तो अब देखो भाई ये वाला सीन है, इसमें भाई मेरी तो गलती कुछ भी नहीं है। तो अब चलो भाई बात करता हूँ मैं उनसे, क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। तो भाई जैसा भी इसका कुछ सीन होगा वो मैं फिर आपको बताऊँगा। तो मेरी कस्टमर से अभी बात हुई, तो फिर कस्टमर कह रहे कि भाई अब क्या हो सकता है बताओ। मैंने कहा भैया देखो 40 किलोमीटर तो मैं आगे आ चुका हूँ और मुझे 40 किलोमीटर फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के हो गए हमारे 80 किलोमीटर। फिर वो भाई कह रहे हैं मुझसे कि भाई आप बताओ कितने रुपए लगेंगे। मैंने कहा भाई यार 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से दे देना, 800 रुपये आपके बनते हैं। तो भाई फिर थोड़ा सा सोचने लगे, क्योंकि भाई 800 रुपये भी कोई छोटी रकम तो है नहीं। तो भाई अब वो तो खैर बोल रहे हैं कि भाई क्या करें, वापस आना तो पड़ेगा। तो चलो भाई हो सकता है वहाँ पे जाके कुछ वो बार्गेनिंग करेंगे, जो भी करेंगे। तो भाई एक बार वहीं चलते हैं वापसी। तो भाई 800 से ज़्यादा अगर वो थोड़ा सा कम भी करवाते हैं तो भाई देखते हैं 700 रुपये तक मैं मान जाऊँगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो चलो भाई अब यार 40 किलोमीटर ना दोबारा चलते हैं। अब जैसा भी कुछ भी होगा वैसा भाई आपको सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। और भाई आज मेरे वीडियो का पहला दिन है इस यूट्यूब के चैनल का, तो भाई देखिए क्या क्या सीन मेरे साथ हो रहा है पहले ही राइड में। तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लोकेशन मैंने मंगवा ली है उनसे, भाई से देखो हाई का मैसेज भी आ गया है उनका। तो वो मुझे लोकेशन भेज रहे हैं वहीं की वापसी की। तो वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन तब भी यार लोकेशन मुझे मिल जाएगी तो थोड़ा सा ना एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। मैंने एक बार और फ़ोन किया है वहाँ पर, तो मैंने भाई को बोल दिया, मैंने कहा भाई आप मुझे एक चीज़ बता दो पहले कि अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो मुझे 800 रुपये आप ही दोगे, क्योंकि भाई ऐसा होगा ना, क्या पता ऐसा हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ फिर वो कहे नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, वो देगा, ये देगा, वो फलाना ढिमकाना। तो भाई मैंने इससे अच्छा फ़ोन करके पहले ही पूछ लिया कि भाई पेमेंट आप ही दोगे ना। तो वो भाई कह रहे थोड़े से ना दुखी मन से कह रहे हाँ भाई गलती मैंने करी है तो मैं ही पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई फिर तो मैं आ रहा हूँ, और मैं भाई पक्का ही आ रहा हूँ। भाई देखो पोर्टर में ये दिक्कतें भाई आती हैं, और ये दिक्कत मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई है कि भाई मुझे किसी और का पार्सल मिल गया, ठीक है। हालांकि ऐसी तो दिक्कतें आती रहती हैं कि भाई कहीं मैं जाता हूँ कि भाई आधे घंटे तक मैं उनको फ़ोन मिला रहा हूँ, भाई फ़ोन ही नहीं रिसीव करते, तो बहुत बार दिक्कतें आती है, लेकिन ये वाली दिक्कत मेरे साथ फर्स्ट टाइम आई है। तो भाई यहीं से लिया था मैंने अपना पार्सल, यहीं से, भारत बेंज है ये। तो यहाँ पे यार हेलमेट पहनने नहीं देते, वरना मैं आपको यहाँ की सारी वीडियो दिखाता। तो चलो भाई अभी मैं ही जाता हूँ, और फिर जैसा भी कुछ होता है मैं आपको बताता हूँ फिर। तो भाई टोटल मुझे यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, और 1 घंटे के बाद भाई मुझे 800 रुपये दिए। तो पहले क्या हुआ कि भाई वो तो कह रहे थे यार हमने तुम्हें बोला था, ऐसे बोला था, हमने कहा था यार 109 रुपये हमने कर दिए। मैंने कहा भाई यार हमें नहीं पता होता कुछ भी, हम तो सिर्फ वहाँ जाते हैं पार्सल देते हैं और जो हमें दिखाता है वही लेते हैं। कह रहा फिर अच्छा ठीक है। फिर वो पता नहीं यार ऑफिस में घूमता रहा, पता नहीं क्या उसके पास पेपर था, घूमता रहा कभी इधर कभी उधर। तो भाई फाइनली उसकी जेब से 800 रुपये गए, और भाई मैंने उससे बोला कि भाई 1 घंटा हो गया, आप मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा करवा लो। फिर कह रहा भाई देखो यार 800 रुपये भी मेरी जेब से जा रहे हैं भाई, ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई तुम मुझे 800 रुपये दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई अभी तो मैंने फाइनली 800 रुपये ले लिए हैं, और भाई इस टाइम हो रहा है 4:20। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी रहा। आज मैं गया था पार्ट टाइम करने के लिए, लेकिन भाई मेरी एक ही राइड में भाई मेरी पार्ट टाइम हो गई, और वो भी राइड मेरी पूरी नहीं हुई, वो मेरी आधी में मैं वापस आ गया। लेकिन भाई 40 किलोमीटर में मुझे भाई वापस बुला लिया गया, क्योंकि वो पार्सल मेरा नहीं था। और 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना, 80 किलोमीटर के भाई मैंने 800 रुपये उनसे ले लिए हैं। और जब मैं वहाँ पे गया था तो मुझे 1 घंटा वहाँ पे हो गया, 5 का 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 1 घंटा मुझे वहाँ पे हो गया। और भाई
जिसकी ये गलती थी ना, वो भाई बेचारा हाथ में अपने फॉर्म लेके कभी इस वाले ऑफिस कभी उस वाले ऑफिस, भाई वो भागा दौड़ी मुझसे कह रहा भाई मेरे 800 रुपये जाएंगे, मेरे 800 रुपये जाएंगे। तो मैंने कहा भाई यार गलती भी तो आप ही के, तो भाई आप ही के जाएंगे। तो जैसे तैसे उन्होंने मुझे 800 रुपये दे दिए। लेकिन भाई 1 घंटा में वहाँ पे रहा और भाई पूरे के पूरे स्टाफ को पता लग गया था कि मैं 40 किलोमीटर से वापस आया हूँ, क्योंकि उनकी जो ना शिकायत थी ना, वो वहाँ का जो गार्ड था ना, गार्ड को पता लग गई थी। और भाई गार्ड ने सबको बता दिया भैया ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा फलाना ढिमकाना। भाई सारे लोग आ गए मेरे पास, कह रहे भाई क्या हुआ, कैसे वापस आ गए, 40 किलोमीटर से वापस आ गए, अब तो आपकी इनकम दुगनी हो जाएगी, डबल पैसा मिलेगा। मैंने कहा यार डबल पैसा वाली कोई बात नहीं होती है, जितना मैंने बाइक चलाई भाई उतना ही मुझे मिला है। तो दोस्तों ये तो थी भाई आज का पार्ट टाइम। तो दोस्तों कल के टाइम में भाई हम 1000 रुपीज़ का टारगेट रखने वाले हैं। 1000 से 1500 भी हो जाएंगे। तो देखेंगे, कहने का मतलब है कि भाई सुबह सुबह जाएंगे, अपने 8-9 बजे काम करेंगे और भाई शाम तक हम काम करेंगे। देखते हैं भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे इस काम में कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो, तो आपको पता है क्या करना है।